हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विथ ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम नए जोश और नए उमंग के साथ द्विघात समीकरण का नया पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम अपना पार्ट शुरू करते हैं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। उसका पार्ट नंबर 1 है कि 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, 3 कंडीशन बताई थी कि b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो क्या होता है, और b² माइनस 4ac का मान यदि 0 के इक्वल आता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले अपन a b c के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो द्विघात समीकरण है उसका जो रूप है वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। यानी इससे अपन तुलना करेंगे जो दी गई समीकरण है उसकी। तो इससे तुलना करने पर हमारे पास a का मान, b का मान और c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे a होता है x² का गुणांक, कि x² के गुणा में जो संख्या होती है वो a का मान होता है। तो यहाँ x² के गुणा में a है और यहाँ x² के गुणा में 2 है। इसका मतलब है कि a का मान है वो 2 है। तो a का मान कितना आ गया, 2। इसके बाद में यहाँ देखते हैं कि x के गुणा में b है, जबकि यहाँ x के गुणा में माइनस का 3 है। इसका मतलब हो गया कि b का जो मान है वो हो गया -3। यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद 5 है, तो इसका मतलब c का जो मान है वो हो गया 5। ए बी सी के मान सीधे भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, कि a है वो x² का गुणांक होता है, b है वो x का गुणांक होता है और c होता है अचर पद। तो अब अपन मान निकालेंगे कि विविक्तर D इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इसमें मान रखेंगे तो b का मान है -3 ऊपर स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 5। माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया, माइनस ये हो गया 4 दूनी 8, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, और 9 में से 40 घटाएंगे अपन तो यानी माइनस का 31 आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जो b² माइनस का 4ac का मान है 0 से छोटा आ रहा है, यानी माइनस में मान आता है। और माइनस में जब मान आता है तो इस स्थिति में जो मूल है वो काल्पनिक होते हैं तथा इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति है कि मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि कंडीशन ये आती है कि b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो उसको आगे हल करना है। आगे दिया ना, यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे, मतलब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब धनात्मक आता है, तो मूल वास्तविक होते हैं। उस स्थिति में क्वेश्चन को आगे हल किया जाता है। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल आता है तो भी मूल वास्तविक होते हैं और मूलों का मान बराबर होता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको आगे हल करना होता है। तो इस स्थिति में इसको आगे हल नहीं करना है, मतलब इनका मूलों का जो अस्तित्व है वो नहीं है। मूल काल्पनिक होंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है।
मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में हमें आगे ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सेम ये करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी के मान प्राप्त हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब हो गया कि जो ए का मान है वो 3 है। यहाँ एक्स के गुणा में बी है, यहाँ पर है माइनस का 4√3, तो b का जो मान है वो हो गया माइनस का 4√3। यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद 4 है, तो c का मान हो गया 4। अब यहाँ पर अपन निकालेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। b का मान है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए का मान है 3 इंटू सी का मान है 4, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर करते हैं, तो जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है। किस प्रकार से हटता है देखो, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो रूट है उसको लिखते हैं घात 1/2। रूट का मतलब होता है घात 1/2, उसके ऊपर फिर स्क्वायर है, तो 2 से 2 कट गया, यानी 3 की घात 1 और 3 की घातांक 1 का मान होता है 3। तो इस प्रकार से अपन सीधा याद रखते हैं कि यदि रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस, ये हो गया 4 3 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48, ये भी 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। इस स्थिति में जो मूल है वो वास्तविक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व होगा। इस स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं तथा मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे और श्रीधराचार्य विधि की सहायता से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र से कुछ भी लिख सकते हैं। तो धराचार्य विधि से जो सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस, b का मान है माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो यहाँ पर सीधा अपन मान रखेंगे 0 बटा 2 इंटू ए का मान यहाँ पर अपन देखते हैं कि 3 है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है बटा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो भी वही मान आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो भी वही मान आएगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के इक्वल होता है तो मूल है वो बराबर होते हैं, मूलों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर जो दोनों मूल हैं, दोनों मूलों का मान बराबर आएगा, 2 से काट दो, ये 3 हो गया, तो 2√3 बटा 3। अब इतना भी लिख सकते हैं या फिर आगे इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करके और भी हल कर सकते हैं, अपन यही छोड़ देते हैं। तो इसके जो दोनों मूल हैं वो सेम आएंगे, 2√3 बटा 2√3 बटा 3, यानी ये दोनों मान
अक्ष के हैं वो समान होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होता है तो इस प्रकार से अपन मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, एक कंडीशन में केवल अस्तित्व नहीं होता है। अगर वो कंडीशन आती है तो उसको छोड़ देते हैं, वरना हमें क्वेश्चन को आगे हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। तो यहाँ पर x² के गुणा में a है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि a का मान हो गया 2। यहाँ पर x के गुणा में b है और यहाँ x के गुणा में माइनस का 6 है, इसका मतलब b का मान हो गया माइनस का 6। यहाँ पर अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद 3 है। तो इस प्रकार से a का मान 2 आ गया, b का मान माइनस का 6 और c का मान 3 आ गया। अब अपन निकालेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। b का मान है माइनस का 6 ऊपर स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 3। तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस होता है 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 6 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 36। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24। 36 में से 24 को घटा देते हैं तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी जो b² माइनस का 4ac है उसका मान आ गया 0 से बड़ा। और जब इसका मान 0 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे तथा मूलों का अलग अलग मान होगा, यानी जो दो मान होंगे वो दोनों मान अलग अलग आएंगे। अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे, यानी जो दोनों मान प्राप्त होंगे वो दोनों मान अलग अलग प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर श्री धराचार्य सूत्र से तो मैंने पहले बताया था यदि ये कंडीशन आती है तब भी हम सवाल को आगे करेंगे, क्योंकि मूल का अस्तित्व है। तो मूल का अस्तित्व है इसका मतलब हमें मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b, देखो b का मान है माइनस का 6 तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6, फिर प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac। b² माइनस 4ac का मान अपन ने निकाल लिया, अभी कितना आएगा 12 बटा 2 इंटू a का मान है 2 तो ये 2, तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बट्टा 2 दूनी 4, यानी जो x इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो 12 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 3, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो 2 3 का पूरा पूरा नहीं होता है इसलिए इसको अंदर ही रखेंगे बट्टा 4। अब ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो ये रूट 3 बट्टा 4। 2 के पाड़े से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो यहाँ पर दो मान x के प्राप्त होंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जैसे ही अपन प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2, यानी x का जो पहला मूल है वो आ गया 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जैसे माइनस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2,
ये इसका दूसरा मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अपन आसानी से मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। अब मेहनत तो हालोगन करनी पड़सी, मेहनत करस्यो तो भी को फल मिलसी, और नहीं करस्यो जनास भाई जी मजा करो बोय बाबूजी आड़ो ठुल्लू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, यानी k का मान ज्ञात करना है और हमें कंडीशन दे रखी है कि जो समीकरण दे रखी है उसके मूल बराबर है। तो सबसे पहले वही द्विघात समीकरण जो मूल समीकरण है उससे अपन तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो x स्क्वायर है उसके गुणा में a है, यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में 2 है, तो इसका मतलब a का मान हो गया 2। यहाँ x के गुणा में b है, यहाँ x के गुणा में k है, तो b का मान हो गया k। यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद 3 है, तो c का मान हो गया 3। तो अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि इसके दो मूल बराबर है, यानी जो समीकरण दी गई है उसके मूल बराबर है। चूंकि दी गई समीकरण के मूल बराबर है, क्योंकि दी गई समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए जब मूल बराबर है तो उसकी जो कंडीशन है वो ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होता है। कब? जब मूल बराबर हो, यानी जब कंडीशन बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यानी समीकरण के मूल बराबर होंगे। यहाँ अपन मान रखेंगे b का मान है k, तो k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस का 24 उस साइड में जाएगा तो ये हो गया प्लस का 24। अब जैसे ही वर्गमूल लेंगे यानी के इज इक्वल टू, तो रूट 24 और इसके लग जाएगा प्लस माइनस। जैसे ही वर्गमूल लेते हैं तो दूसरी साइड में जो संख्या होती है उसके प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि k इज इक्वल टू, अब 24 के जो गुणनखंड होते हैं वो होता है 2। जैसे 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, यानी ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यहाँ पर एक ही संख्या का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, ये दोनों संख्या अंदर रहेगी, तो 3 को 2 से गुणा कर दो वापिस, यानी जो k है उसका मान आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। तो बहुत ही आसान है, आप कंडीशन जो दे रखी है, कोई भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को यूज कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें पहले सिंपल करना पड़ेगा, इसका जो पार्ट नंबर 2 है कि पहले इस ब्रैकेट को हमें हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को हल करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है। ब्रैकेट की जो संख्या होती है उसको एक बार ऐसा कैसा लिख दो, दोनों साइड में गुणा का निशान लगा दो, बाहर जो संख्या है उसको रख दो kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि k इंटू एक्स को x से गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस 2 को k से गुणा किया 2k x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है उससे अपन इसकी तुलना कर सकते हैं। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर a है एक्स स्क्वायर के गुणा में, यहाँ पर k है, तो a का मान हो गया k। यहाँ x के गुणा में b है, यहाँ x के गुणा में माइनस का 2k है, यानी जो b का मान है वो आ गया माइनस का 2k। यहाँ पर अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद 6 है। यानी हमें क्या करना है, इनके गुणांक देखने, जैसे एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर a, यहाँ पर k, तो मतलब a का मान k,
x के गुणा में b, यहाँ x के गुणा में माइनस का 2k, यानी b का मान माइनस का 2k। यहाँ पर अचर पद c, यहाँ पर अचर पद 6, यानी c का मान आ गया 6। अब चूंकि अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हमें दे रखी है कि दी गई समीकरण के दोनों मूल बराबर है। क्योंकि दी गई समीकरण के दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। यह शर्त अपन लगाएंगे, यदि दोनों मूल बराबर होते हैं तो उस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे कि b का मान है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान है k इंटू c का मान है 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4k कॉमन आ रहा है, 4 बाहर आ गया, k स्क्वायर में से k बाहर आ गया तो k अंदर, माइनस का माइनस 24 में 4 का भाग देंगे 6, k बाहर आ चुका इज इक्वल टू 0। अब या तो इसका मान 0 के बराबर है या इसका मान 0 के बराबर है। तो या तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, ये 4 गुणा में है तो बट्टा में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो उसका मान आता है 0, या इसका मान 0 के बराबर, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि k इज इक्वल टू, अब माइनस 6 उधर जाते किसका हो गया, प्लस का 6। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि k का मान 0 रखते हैं समीकरण में, जो मूल समीकरण हमें दे रखी है, तो उस स्थिति में ये पूरा मान 0 हो जाता है, 6 इज इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो मान है वो नहीं हो सकता, k का मान 0 नहीं हो सकता है। तो k का मान 0 नहीं हो सकता, तो मतलब k का मान कितना होगा, 6 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि सारे क्वेश्चन किए तो पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।